अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे परवल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी परवल दो प्याज़ा। तो इसे बनाने का मेथड थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही आसान है। तो जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा इतने सिंपल तरीके से बनने वाली मसालेदार परवल की ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। तो इस तरह की ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। और जो सब्ज़ी की खाना पसंद नहीं करते वो भी इसे बहुत ही शौक से खाएँगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कुकर में करीब 100 ml मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। और यहाँ पे हमने 4 आलू है, इसे छील के इसे 4 टुकड़ों में काट लिया है और अच्छे से वॉश किया। अब इसे ऐड कर दिया और इसे अच्छे से गोल्डन स्पॉट आने तक हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसे हमने अपोजिट साइड से स्लाइस करना है इस तरह से। और इस तरह से बेड़ा काटेंगे तो प्याज जल्दी गल जाएगी। और 2 प्याज़ा है तो इसमें कच्ची प्याज ही ऐड करेंगे। और हमने 2 से 3 लिए, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जो आलू हैं ये इसमें अच्छे से फ्राई हो गए गोल्डन स्पॉट आने तक। इसे हमने करीब 5 मिनट या 6 मिनट इसे हाई टू मीडियम हीट पे फ्राई कर लिया है चारों तरफ से। अब इसे हम सेपरेट कर लेंगे ऑयल से और इसे एक साइड रखेंगे अभी। और इसी ऑयल में हम करीब ½ टीस्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे। इसका कलर जो तो डार्क हो जाने तक का वेट करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने परवल लिया है ½ kg और इसे नाइफ से हल्का हल्का सा छील दिया है ऊपर से और एक में से सिर्फ आधा करके अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और जब मेथी दाने का कलर थोड़ा डार्क हो गया तब हमने इसमें परवल ऐड कर दिया। अब 5 से 7 मिनट हाई हीट पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हाई हीट पे अपने परवल को अच्छे से फ्राई कर लिया है, जो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इसमें हमने 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और तकरीबन 3 से 4 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दे रहे हैं। तो धनिया पाउडर आप कम ऐड करना चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, उसके बदले आप प्याज भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये 2 प्याज़ा है। उसके बाद हमने 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया और 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और 25 से 30 सेकंड हमने थोड़ा इसे फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पे जो कटी हुई प्याज रखी थी वो ऐड कर दिया और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसे हमने चॉप कर लिया बारीक, वो ऐड कर दिया। बस कुछ सेकंड हमने इसे मिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक, इसके जायके के मुताबिक आप ऐड कर लीजिएगा। और इसमें हम करीब 1/2 कप सिर्फ पानी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे टमाटर और प्याज भी इसका पानी छोड़ेंगे और इसमें हमने 5 मिनट सीटी लगाना है, इसलिए ½ कप पानी सिर्फ ऐड करेंगे 100 ml। अच्छे से मिला देंगे और कवर कर देंगे और एक सीटी जैसे ही एक हाई फ्लेम पे आएगी हीट को लो टू मीडियम कर देंगे और 5 मिनट सिर्फ इसमें सीटी लगाएंगे। उसके बाद इसका विसल उठा के कुकर खोलेंगे और उसके बाद इसको हम भूनेंगे। और अब 5 मिनट बाद इसकी विसल उठा के पूरी स्टीम इसकी निकाल देंगे और कुकर खोलेंगे और इसकी अब मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा पानी भी है, मसाले सभी कच्चे थे। हीट ऑन करेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो भुनाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी मसाले कच्चे थे और इस भुनाई के साथ ही हमारे जो मसाले थे, जो प्याज हमने खड़ी ऐड की थी और टमाटर, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से घुल जाएंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाले देखिए कितने अच्छे से घुले घुले से हो गए हैं। तो इस तरह से इसे चला चला के अच्छी तरह से भुनाई बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाले एकदम भुने और दानेदार हो गए हैं, आप देख सकते हैं, नज़दीक से देखिए आप। तो बस यहाँ पे ये भुनाई कंप्लीट हो गई है। परवल हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और सॉफ्ट परवल बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद हमने जो फ्राई आलू था ये ऐड कर देंगे और अब इसके बाद करीब 1.5 कप हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 300 ml पानी इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड किया था, थोड़ी थिक सी ग्रेवी होती है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा पतला कर सकते हैं। बस इतने कवर, इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे। तो 1.5 कप पानी हमने ऐड कर दिया, कुकर को कवर कर देंगे और हाई हीट पर सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे। इतने देर में हमारे आलू भी गल जाएंगे और बस इतना ही करना है, आलू गलाना है। तो यहाँ पे स्टीम पूरी तरह से नेचुरली रिलीज़ हो गई है, उसके बाद ही खोलना है, नहीं तो आपका रोगन हट जाएगा, उड़ जाएगा, यानी फट जाएगा, जिससे ना जायका अच्छा आता है ना लुक अच्छा आता है। देखिए कितना अच्छा सा रोगन ऊपर आया हुआ है। बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ पे रेसिपी, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कितनी झटपट बन गई। और यहाँ पे हम ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, आप चाहें तो नहीं भी ऐड करें तो ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनती है। और थोड़ी हरी धनिया ऊपर से ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस ये डन है और इसे अब सर्व करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कितनी लजीज नज़र आ रही है आलू परवल की सब्ज़ी। कि आप भी इसे बनाना चाहेंगे, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी आपके घर में सभी को। बहुत इसका अच्छा जायका आता है, इतनी सिंपल तरीके से बनती है, थोड़ा अलग टाइप से ज़रूर बनती है लेकिन बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत जल्दी बन जाती है
और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे रोटी, चावल या पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, तो ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।